चेयनिनंद सहा परमितत्व पद बिंद पौर्णमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेशी गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जुत जिनवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्वम् प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारं ज्ञानमयं सम्यग्दर्शनत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपं बोलिए सहर्ष में शुद्धात्म देवी की जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। शुद्ध जिंदशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र परमात्मा के अमृतमय शुद्ध जिन वचन और जिनेंद्र भगवान की वाणी में शुद्ध जिन वचनों में एक ही सत्य आ रहा है, एक ही सत्य उद्घोषित हो रहा है और वह सत्य है आद्य मनादि शुद्ध। कितनी सहजता से कह दिया आचार्य देव ने, कितनी सहजता कितनी सरलता से कितनी सुगमता से कह दिया आचार्य देव ने कि आद्य मनादि शुद्धम, ये जीव आदि से अनादि तक पूर्ण शुद्ध चैतन्य स्वरूप वाला है, पूर्ण शुद्ध चैतन्य स्वरूप वाला है। इतना सहज इतनी सरलता से कैसे कह दिया आचार्य देव ने, बताओ। और कहा ही नहीं है मात्र ऐसा, मात्र ऐसा कहा ही नहीं है आचार्य देव ने। अप्पा शुद्धप्पा विमल निम्लम स्वरूपम, उन्होंने आत्मा के एक जैसे स्वभाव को देखा है कि आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा विमल स्वरूपी निर्मल स्वरूपी, जो ममल स्वभावी, जो देवों का देव, जो शुद्धात्मा है, वो एक रूप देखा उन्होंने। उन्हें एक रूप कैसे देखने में आया भैया, एक रूप कैसे अनुभव में आया उन्हें कि वही आत्मा जिसे अपन कहीं संसारी कह रहे हैं, कहीं नारकी कह रहे हैं, जिसे कहीं निगोदिया कह रहे हैं, जिसे अपन कहीं अंतरात्मा कह रहा है, कहीं बहिरात्मा कह रहा है, कहीं परमात्मा कह रहा है। उन्हें वो आत्मा सिर्फ एक आत्म रूप प्रतीति में आया है। वही आत्म रूप प्रतीति में कैसे आया है, देवों का देव परम रूप शुद्ध रूप प्रतीति में कैसे आया है। तो वो जो उन्हें शुद्ध रूप जो प्रतीति में आया है, वो शुद्ध उपयोग जो उन्हें प्रकट हुआ है, उस शुद्ध उपयोग के बल पे वो कह रहा है आद्यम अनादि शुद्ध। ये आत्मा अनादि से आदि से शुद्ध है, आदि अनादि तक अपरंपार शक्ति स्वरूप ये चेतना आदि अनादि से पूर्ण विशुद्ध है। कैसे कह रहे हैं आचार्य देव? आचार्य जिन तारण तरण देव किस आधार पे कह रहे हैं सत्य को? तो उन्हें वो इस आधार पे कह रहे हैं उविट्ठा नाम जिनवरई शेषा नाम, कि जिनेंद्र परमात्मा ने अर्थात जिनेंद्र परमात्मा ने अपने जो शिष्य हैं वो अर्थात साधुओं को, सीधी बात कि जिनेंद्र भगवान के सच्चे शिष्य कौन? क्योंकि जिनेंद्र परमात्मा मुनि संघ के नायक है ना, इसलिए जिनेंद्र परमात्मा ने अपने शिष्यों को ये कहा विट्ठा नाम जिनवरई शेषा नाम, क्या कि आद्यम अनादि शुद्धम, जो शुद्ध चेतना शुद्ध चैतन में है, उस शुद्ध उपयोग में ठहरने से क्या होगा भैया? सारे संसार का क्षय हो जाएगा, सारे कर्मों का क्षय हो जाएगा। तो आचार्य देव ने इतनी आसानी से कैसे कह दिया आद्यम अनादि शुद्धम? क्योंकि उन्हें वो शुद्ध उपयोग जानने में आ रहा है, वो शुद्ध उपयोग उनके परिणमन में दिख रहा है। तो उन्होंने सहज अनुभव से कह दिया,
ये ऊपरी ऊपरी कथन नहीं है आद्यम अनादि शुद्धम, सिर्फ ऊपर ऊपर से मुख से कहने वाला कथन नहीं है। तो फिर ये उनके आचरण में, स्वरूपाचरण चारित्र में है उनके। तो भैया फिर अपन भी तो कह रहे हैं आद्यम अनादि शुद्ध, अपने सम्यक चरण चारित्र में, जिन्हें सम्यक दर्शन है उनकी बात है इधर, अपने सम्यक चरण चारित्र में है वो। तो दोनों ही चारित्र है ना, स्वरूप चरण भी चारित्र है और सम्यक चरण भी चारित्र है। अपन भी ऊपरी ऊपरी नहीं कह रहे इस बात को। आचार्य तारंतरण देव इस बात को स्वरूप चरण से कह रहे हैं। सम्यक चरण स्वरूप चरण दोनों चारित्र है उनके पास। ध्रुव स्वभाव की लीनता है और ध्रुव स्वभाव की लीनता में ठहर के वह शुद्ध उपयोग का आनंद ले रहे हैं। आनंद लेने के बाद जब बाहर छठे गुण स्थान में आ रहे हैं तब वो उसकी अलौकिक महिमा लिख रहे हैं। और जिन्हें भगवान के वचनों को सुना था खुद साक्षात, तो उनकी प्रतीति आ रही है। ये बहुत अच्छी बात स्पष्ट कर रहे हैं। जो उन्होंने चौथे काल में महावीर भगवान के सम्मोषण में सुना था, अब उनको अब्धि ज्ञान होने से मति शुद्ध ज्ञान की विशेष निर्मलता के साथ साथ जो अब्धि ज्ञान का अंकुरण हुआ, उससे उस सत्य की प्रतीति आ रही है। जिन भगवान के वचनों की प्रतीति आ रही है, उस प्रतीति भी आ रही है बहुत अच्छे से, प्रतीति भी आ रही है और स्वयं शुद्ध उपयोग में ठहर भी रहे हैं, स्वयं को शुद्धता प्रिय भी है। तो एक तो जिन भगवान के वचनों की प्रतीति भी आ रही है, गाढ़ प्रतीति, और गाढ़ प्रतीति के साथ साथ खुद ने शुद्ध उपयोग के आनंद भी लिया है, शुद्ध उपयोग में झूल भी रहे। तो भैया जब उन्हें जैसा कह रहा है वैसे ही आचरण भी प्रकट है और वैसी प्रतीति भी आ रही है, तब उनके मुखारबिंद से निकल रहा है कि आद्यम अनादि शुद्धम। उनकी लेखनी लिख रही कि आद्यम अनादि शुद्धम। अब कोई पूछेगा कौन ने कहा आपसे भैया, तो उन्होंने ये प्रमाण नहीं दिया कि मैंने शुद्ध उपयोग में देखा, उन्होंने प्रमाण दिया कि मैंने जिनेन्द्र भगवान से भी ऐसे ही सुना है, जिनेन्द्र भगवान से भी ऐसे ही सुना है और जिनेन्द्र भगवान ने भी ऐसे ही कहा है। वही प्रतीति, वही जिनेन्द्र भगवान के वचनों की जो प्रतीति आ रही है, उससे ही शुद्ध उपयोग हो रहा है, उससे उनका शुद्ध उपयोग में आचरण हो रहा है, उससे उनका सदुपयोग में आचरण हो रहा है। अर्थात उनका जो स्वरूपाचरण या सम्यक्त चरण चारित्र में वो झूल रहे हैं, स्वरूपाचरण या सम्यक्त चरण चारित्र में जो उनका आचरण हो रहा है, वो सीधा का सीधा उसका क्रेडिट श्री जिनेन्द्र परमात्मा के सर्व भगवान के वचनों को दे रहा है कि विट्ठा नाम जिनवरे शेषा नाम। जिनेन्द्र भगवान ने अपने शिष्यों से कहा है, जिनवरे ही शेषा नाम, योगियों से कहा है, साधुओं से कहा है, या साधु परमात्मा ने अपने शिष्यों से कहा है। क्या कहा है? आद्यम अनादि शुद्धम। तो भैया आद्यम अनादि शुद्धम उन्होंने तो कहा है, अनुभव से कहा है, अपन ने अब देखो, अब अपना मिलान, अब यही वही वो उन्होंने जो समोषण में वाणी सुनी थी ना, उन्होंने जिनेन्द्र परमात्मा सुना था ना, या जो उन्हें शुद्ध उपयोग का अमृत रसपान हुआ था ना, उन्होंने उस प्रतीति से उस शुद्ध उपयोग को कहा है। अब अपन भी तो वही जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुन रहे हैं, अपन भी तो वही दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं, अपन भी तो जिनेन्द्र भगवान का वही उपदेश सुन रहे हैं जो उपदेश आचार्य देव ने समोषण में साक्षात जिनेन्द्र परमात्मा के सानिध्य में सुना था। वो ही शुद्ध का शुद्ध में शुद्ध, शुद्धम च सर्वशुद्धम, जो शाश्वत पद को दर्शाने वाला है, वही निरक्षरी वाणी तो अपन सुन रहे हैं। वही बिल्कुल वही सब, वही बिल्कुल, मतलब जैसा शुद्धता से महानिर्जरित हो रही थी, महा अतिशयकारी थे, देवों द्वारा अतिशयकारी रचना थी, मतलब महा की माधवी भाषा थी। अर्थात महा तो ओमकार में ध्वनि को देव अपने यानी कि देव सब जीवों को अपनी अपनी भाषा में परिवर्तित करके परोस देते थे। ठीक है, महाभारत में देवों के अतिशय थे, समोषण की रचना थी, साक्षात परम औदारिक शरीर में तीर्थंकर देव बैठे हुए थे, तो ज़्यादा बहुमान आ रहा था अपने को बाहर की ये सब व्यवस्थाएं आभाएं देख के। जैन धर्म की महिमा का जो व्यवहारिक समोषण था, उसे देख के, बाहर के अतिशय को देख के और ज़्यादा आनंदित हो रहे थे अपन, और ज़्यादा बहुमान आ रहा था। मतलब जो भी जीव थे उन सबको, अपन होंगे तो अपने को भी आ रहा होगा, पता नहीं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं, ठीक है भैया अपन महासमोषण में नहीं थे, कोई बात नहीं, अपन उस समय नहीं सुनी, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ भी तो वही दिव्य ध्वनि मिल रही है और वही दिव्य ध्वनि कह रही है आद्यम अनादि शुद्धम।
महादेव परिवर्तित करके कह देते थे कि जीव अपनी पात्रता अनुसार अपनी भाषा में समझ लेता था, तो यहाँ तो अपनी भाषा में ही मिल रही है। यहाँ तो अपनी भाषा में मिल रही है, जिस भाषा को अपन जानते हैं, हिंदी जिसको अपन समझते हैं, जो अपने को अंतर तक अंतरोन्मुख करने का साधन है, अपने को उस भाषा में ही मिल रही है। ये तो अति से वैसे ही हो रहा है अपने को, कि अपनी भाषा में अपने को जिनवाणी मिल रही है, अपनी भाषा में अपने को निरपेक्ष देशना मिल रही है और अपने को समझ में आ रही है, और वैसी की वैसी वही सत्य कह रही कि आद्यम अनादि शुद्धम, कि तू आदि अनादि से शुद्ध, तू आदि अनादि शुद्ध है, तेरे अंतरंग में अशुद्धता का कोई कालम नहीं है। अब बताओ, आचार्य देव को उस आद्यम अनादि शुद्धम की प्रतीति आ रही है और उस प्रतीति में कह रहे हैं सब संसार क्षय हो जाएगा, सब बिला जाएगा, सारे कर्म क्षय हो जाएंगे, सदुपयोग चेतन लक्षण में ही स्वभाव मेरा है। उन्हें ऐसी प्रतीति आ रही है, बोध आ रहा है, अंदर से जागरण आ रहा है। आप भी तो वही वाणी सुन रहे हैं भगवान जी, क्या आपको आ रहा है बोध कि ओ वही आद्यम अनादि शुद्धम सत्ता में हूँ, वही शाश्वत स्वभाव में, वही निरपेक्ष तत्व में हूँ, वही शुद्धात्मा निराकार परम चैतन्य प्रभु मैं हूँ, जो जिनेन्द्र देव ने कहा है, जो सर्वज्ञ देव ने कहा है। क्या इस वाणी के प्रकाश में, इस वाणी की महिमा में, क्या आपके श्रद्धान की बलवत्ता से क्या वही विश्वास आपके अंदर में आ रहा है, वही प्रतीति आपके अंदर में आ रही, वैसी ही वैसी प्रतीति आपके अंदर में आ रही है? देखो आचार्य तारण स्वामी के अंदर में आ रही, उन्हें जिनेन्द्र भगवान के वचन याद आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि आओ शुद्ध उपयोग चेतन लक्षण में ही आत्मा है, वो अंतरोन्मुख हो रहा है, शुद्ध उपयोग में लीन हो रहा है, चैतन लक्षण में स्वभाव में समा रहे हैं। क्यों समा रहे हैं भैया? जिन भगवान के वचनों की प्रतीति आ रही है, गाढ़ प्रतीति आ रही है भैया। ऐसे ही आपको भी तो इतने समय से जिनवाणी मिल रही है, क्या आपको गाढ़ प्रगाढ़ प्रतीति आ रही कि हाँ मैं आद्यम अनादि शुद्ध हूँ? ये राग देश मोह प्रपंच कर्तत्व भोक्तत्व संसार चतुर्गति की यात्रा, ये सारा परिणमन, ये सारा परिवेश, ये सारे संयोग मेरे संयोग नहीं है, मैं आद्यम अनादि शुद्धम। ऐसी प्रतीति से क्या आप अंतरोन्मुख हो रहे हो? अंतरोन्मुख, सब प्रपंचों से मुक्त अंतरोन्मुख हो रही है आपकी परिणति, अंतरोन्मुख हो रहा है आपका उपयोग, अंतरोन्मुख हो रही है आपकी चेतना। क्या हो मैं तो आदि अनादि शुद्ध, मैं तो चेतन लक्षण में ही आत्मा हूँ। अत्यंत गहन गंभीर वो निखालिस तत्व जो मन की चंचलता से, बुद्धि के विकल्प से, निमित्तों के संयोगों से सबसे बिल्कुल अलग है और आदि अनादि से बिल्कुल परिपूर्ण शुद्ध है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जिसमें कोई कर्मधारा नहीं है, जिसमें कोई संयोग नहीं है। वो निरंकार निखालिस शुद्ध चैतन्यमय ध्रुव वीतराग पद वाला मैं ज्ञान विज्ञानमय आदि अनादि शुद्ध है, आदि अनादि से शुद्ध चैतन्यमय परमात्मा हूं। आपके अंतर से प्रतीति आ रही, मिलान करो आप तो गुरु महाराज की स्थिति से, गुरु महाराज की दशा से उन्हें प्रतीति आ रही है, ज्ञान दर्शन मति शुद्ध की निर्मलता के साथ उनको अवधि ज्ञान का अंकुरण हुआ है, वो वाणी दिव्य ध्वनि की प्रतीति आ रही है, तो खट से उनकी विशुद्धता बढ़ रही है, खट से अज्ञान में दोष सब क्षय हो रहा है, अज्ञान में दोषों का प्रक्षालन हो रहा है, पर पर्याय में बिल्कुल देख ही नहीं रहा है, पर पर्याय परिणमन को देख ही नहीं रहा है, पर पर्याय परिणमन को जान ही नहीं रहा है, पर पर्याय परिणमन को पहचान ही नहीं रहा है। सर्वत्र दोषों को, सर्वत्र अज्ञान में दोषों को प्रक्षालित कर रहा है, दृष्टि नहीं दे रहा है, अपनी दृष्टि नहीं ले जा रहा है वहां, उनकी दृष्टि भी नहीं जा रही, उनका ज्ञान भी नहीं जा रहा, और चारित्र की स्थिरता का पूर्ण पुरुषार्थ भी कर रहा है। कौन भैया? आचार्य तारण स्वामी। चलो भैया, उनके तीनों सदरा हैं, काय से सदरा उनके तीनों दर्शन ज्ञान चाहे काय से सदरा है उनके जिनेन्द्र भगवान के वचनों की गाढ़ प्रतीति से उनके दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की निर्मलता सद रही है। ठीक, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। वो अनबोधना, अनंत बार अनबोधना है कि उनका तीनों कार्य सिद्ध हो रहा है। भैया अपन आवृत्ति श्रावक इस भूमिका में, तो भैया अपने को भी क्या जिनेन्द्र भगवान के वचनों की प्रतीति से उनके तीन सदरा हैं, अपने एक पहला कार्य सच्चा श्रद्धान का या दूसरा कार्य सच्चा ज्ञान का, अपने दो काम सदरा है या नहीं सदरा है? उनके तीन सदरा हैं। उनको ध्रुवता की, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की, आनंद विज्ञान में स्वरूप की प्रतीति आने से, जिन भगवान के वचनों की प्रतीति आने से उनके निर्मल दर्शन ज्ञान चारित्र के तीनों कार्य सदरा हैं। भैया अपने शुद्ध अभिप्राय के और अपने ज्ञान, सम्यक ज्ञान में यानी वस्तु स्वरूप को ग्रहण करने रू अपने दो काम सद रहा है नहीं सद रहा है? अपने निर्मल अभिप्राय हो रहा है या नहीं हो रहा?
अपने मति ज्ञान शुद्ध शुद्ध ज्ञान की निर्मलता हो रही नहीं हो रही? भैया उसको होगी, किसको? जिसको शुद्धता की प्रतीति आ रही होगी, जिन भगवान के वचनों की प्रतीति आ रही होगी। जिन्हें जिन भगवान के वचनों की प्रतीति नहीं आ रही होगी, जिन भगवान के वचनों में जो सत्य आया उस सत्य की प्रतीति नहीं आ रही होगी, जैसे आत्म सत्ता का बोध नहीं आ रहा होगा, जिन वैनम श्रद्धेनम की ललकार जिसको नहीं आ रही होगी, आद्यम अनादि शुद्धम की सहज 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 अनुभूति जिसको नहीं आ रही होगी, उस जीव को भैया बस फिर कुछ नहीं है। उस जीव को बोध नहीं होगा, उस जीव को अंतरोन्मुक्ता, उस जीव को अंतरोन्मुख बोध नहीं होगा। काय का कि मैं तो शुद्ध हूँ। उस जीव को अंतरोन्मुक्ता का अंतःकरण का जागरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया? उसे अंतरोन्मुक्ता का अंतःकरण का जागरण इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसे अपने चेतन लक्षण में ही शुद्ध होने का बोध ही नहीं आ रहा। स्वयं से तो आ ही नहीं रहा, स्वयं के तो संस्कार मिथ्या में है, जब तो अज्ञान में परिणमित हो रहा है। स्वयं से तो आ ही नहीं रहा, स्वयं से भी नहीं आ रहा और जिन भगवान के वचनों को स्मरण करके भी नहीं आ रहा। स्वयं से तो जीव प्रमादी है ही, स्वयं से तो जीव अनादिकाल से मिथ्यात्व के संस्कार में डूबा ही है, स्वयं से तो जीव मोह आदि के संस्कार में डूबा ही हुआ है। लेकिन आज जिनेन भगवान कह रहे हैं तो जिनेन भगवान के वचनों का स्वीकार करके भी अपने आत्मा के बोध को, अपनी चैतन्यता के बोध को उत्पन्न नहीं कर रहा था, प्रतीति में नहीं ला रहा। जिन वचन जिन वाणी जिनेन भगवान द्वारा कहा हुआ परम सत्य, अपने परम शुद्ध चैतन्यमय निराकार शुद्ध स्वभाव है जो, उस सत्ता को अपने सामने प्रतीति में नहीं ला रहे जी। पुत्र परिवार धन संपदा इनके पीछे ऐसा हाथ धो के लगा है, दुकान समय पे चलेगी, भोजन समय पे बनेगा, मोह ममत्व के संसार के सारे काम समय पे होंगे, लेकिन समय सार ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा उसकी सहानुभूति नहीं होगी, बस बाकी सब होगा। ये है संसार, संसार संसारी जीव संसार। उसे सिर्फ जिनेन भगवान के वचनों की प्रतीति भर नहीं आ रही, बस बाकी सारे कार्य हो रहे हैं। जिनेन भगवान के वचनों का बोध भर नहीं आ रहा, बस जिनेन भगवान जो सत्य कह रहा है ना आद्यम अनादि शुद्धम, जिनेन भगवान जो सत्य कह रहा है ना आद्यम अनादि शुद्धम, जिनेन भगवान जो सत्य कह रहा है ना आद्यम अनादि शुद्धम, उसे बस आद्यम अनादि शुद्धम रूप निराकार सत्ता का स्मरण अपने अंदर में नहीं आ रहा। ओ मैं तो वो निराकार ध्रुव स्वभाव हूँ। पुद्गल जाड़ धन दौलत घर पुत्र परिवार इन सब मुर्दा का जो परिणाम है ना पुद्गल रूप, उन सबकी प्रतीति आ रही, राग की आ रही, द्वेष की आ रही, मोह की आ रही, भोग की आ रही, काम की आ रही, स्वार्थ की आ रही, अहंकार की आ रही, विषय की आ रही, वासनाओं की आ रही, सारी अज्ञानता रूप प्रतीति आ रही इस जीव को। लेकिन ज्ञान विज्ञान में ममल स्वभाव जिसका संखनाद जिनेन भगवान की वाणी में हो रहा है, ऐसे ज्ञान विज्ञान में ममल स्वभाव की प्रतीति नहीं आ रही जीव। सोचो कितनी अज्ञानता है जीव के पास। देखो देखो आचार्य तारण स्वामी को साक्षात जिनेन भगवान की वाणी में जो उन्होंने सुना था उस परम सत्य की प्रतीति आ रही है। तो भैया क्या प्रमाण है आपको कि जिनेन भगवान के वचनों की प्रतीति आ रही है उन्हें? उनका ये प्रमाण ये है कि उनका दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों निर्मल हो रहा है। वो कह रहा है काम छह मुक्ति कारणम शुद्धम, कर्मों को छह करने का और संसार से मुक्त होने का यही कारण है। ऐसा उन्हें अंदर से उनके जैम में बरत रहा है और वो तत्काल सदुपयोग में लीन हो रहे हैं और सारी परपर्याय को परिणमन की दृष्टि को अलग करके तत्काल दर्शन ज्ञान चारित्र में आचरण कर रहे हैं। अब ये उनकी अनुमोदना कर लो, चलो भाई हाँ भैया सदगुरुदेव की धन है, उनकी वाणी जयवंत है, उनका शुद्ध रत्नात्रय में आचरण जयवंत है, उनके शुद्ध उपयोग की निर्मलता जयवंत है, बहुत अच्छी बात है, अनुमोदना कर लो आप। लेकिन भैया वो ही जिनेन भगवान के वचन तो आप भी सुन रहे हो, आपको आपकी भाषा में जनवाणी मिल रही है, आपको आपके अंदर से बोध क्यों नहीं आ रहा कि ओ जय हो वो आद्यम अनादि शुद्धम शुद्ध चेतन लक्षण में ही परमात्मा। ये नश्वर वस्तुएं, लौकिक संपदा, ये दिखने वाला सारा संसार पुद्गल का परिणमन, ये मेरा भाव नहीं है। मैं तो शाश्वत निराकार चैतन्य में ही सत्ता हूँ, शाश्वत निराकार ध्रुव चैतन्य में सत्ता, शाश्वत निराकार ध्रुव चैतन्य में सत्ता। मैं तो पूर्ण चैतन्य विलासी हूँ, चैतन्य विलासी। मेरा विलास तो चेतना में हो रहा है, मेरा विलास तो चैतन्यमय स्वभाव में हो रहा है। मेरा विलास इस पुद्गल देह आदि में, इस पुद्गल आकार आकृति में नहीं है। फिर मेरा विलास इस पुद्गल आकार आकृति में नहीं है तो क्या? मेरा विलास तो आद्यम अनादि शुद्धम सारी अनंत कालीन, मेरा विलास तो निर्मल ध्रुव गायक स्वभाव में ही है। आज से नहीं,
अनादि से, आज से नहीं, अनादि से, आज से नहीं अनादि से मेरा विलास तो शुद्ध प्रकाश में, चेतना में है। मेरा विलास पर पर्याय के भाव में नहीं है। आस्था है आस्था तो आस्था, विश्वास तो विश्वास, श्रद्धा तो श्रद्धा, साथ में प्रतीति भी मांग रहा है। आज तो भैया आपको प्रतीति क्यों नहीं आ रही? जब 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 गुरु महाराज को चौथे काल में सुनी हुई देशना की प्रतीति आ सकती है, तो आपको तो इसी समय सुनी है। श्रद्धा भक्ति से भाव से आप तो अभी सुन रहे हो। श्रद्धा से भक्ति से स्वरूप को स्वीकार करके आप तो साधक बन रहे हो ना। आप तो साधक हो ना, अब संसारी नहीं। आप अपने आप को साधक मानते हो ना, आत्म स्वभाव की साधना कर रहे हो ना, अपने आप को साधक पहचानते हो ना। तो जब आप अपने आप को साधक मानते हो, अपने आप को श्रावक मानते हो, तो आपका परम कर्तव्य क्या है? संसार के कार्य निभाना थोड़ी ना है, लौकिक समाज के कार्य निभाना थोड़ी ना है। आपका परम कर्तव्य ये है, यदि आप श्रावक हो, यदि आप साधक हो, तो आपका परम कर्तव्य इतना है कि आपको आपके स्वभाव की प्रतीति होना चाहिए। आपका परम कर्तव्य है। कैसे होगी? आपको आपके स्वभाव की प्रतीति ऐसे नहीं होगी कि हम डूब जाएं, हम लीन हो जाएं, हमारे विकल्प खत्म हो जाएं, ऐसे नहीं होगी। फिर आपको आपके स्वभाव की प्रतीति जिन भगवान के वचनों के स्मरण से होगी। ओ जिन वाणी में आया है बहुमान से होगी कि मैं आदि अनादि शुद्ध चैतन लक्षणमयी आत्मा। ऐसे सत्य का स्मरण करके आपकी परिणति जितनी अंतरोन्मुख हो जाएगी, सत्य की अनुमोदना कर लेगी, आत्म स्वभाव की जय जयकार कर लेगी, उतनी आपकी सहज सहज अनुमोदना कहला जाएगी। काय की शुद्धता की सहज आपके दो कार्य सिद्ध हो जाएंगे। एक वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने वाला काम कि पर पर्याय परिणमन से मुक्त होकर पर्याय दृष्टि से हटने वाला काम, और दूसरा अभिप्राय की निर्मलता का, यानी कि मति ज्ञान की निर्मलता का कार्य। दो काम सिद्ध होंगे आपको। एक तो अभिप्राय की निर्मलता अर्थात दृष्टि की निर्मलता, और दूसरा वस्तु स्वभाव की गहरी स्वीकारता। ज्ञान का और श्रद्धान का कार्य सिद्ध होना चाहिए आपका। तो ये कैसे होना चाहिए सिद्ध? आत्म स्वभाव की प्रतीति से, शाश्वतता के बोध से होना चाहिए सिद्ध। भाई हमें क्यों नहीं हो रहा बोध? अब इसका कारण तो ये है कि आपको जिन भगवान के वचनों के ऊपर इतना गाढ़ प्रगाढ़ श्रद्धा नहीं है, इसलिए आपको उनके वचनों की प्रतीति नहीं आ रही, और अचेतन पुद्गल जड़ पदार्थों की प्रतीति आ रही है। संसार के पुद्गल अचेतन जड़ पदार्थों की प्रतीति आ रही है आपको, और शाश्वत जिन भगवान के वचनों की प्रतीति नहीं आ रही है आपको। क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा हमारे साथ? क्योंकि आपको जिन वैनम श्रद्धेनम, जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा नहीं। और यदि श्रद्धा है तो देखो, यदि तुम तो प्रमाण ले लो आप तो हमसे, गुरु महाराज को प्रतीति आ रही है तो उन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों प्रकट हो रहा है। यदि आपको प्रतीति आ रही है तो आपको सम्यक चरण चारित्र तो प्रकट होना ही चाहिए। स्वरूप चरण नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, सम्यक चरण चारित्र तो होना ही चाहिए, यही चाहिए सम्यक चरण चारित्र तो। यदि गुरु महाराज को आ रही है तो उन्हें दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों सिद्ध हो रहा है। आद्यम अनादि शुद्धम, जिन भगवान के वचन, जिन भगवान के वचन शुद्ध हूँ, शुद्ध चेतन लक्षण उपयोग वाला हूँ, अशुद्धता पर्याय दृष्टि मेरा परिणाम नहीं है, उनको भैया तीनों सिद्ध हो रहा है। चलो भैया, गुरु महाराज जैसी बीतरागता नहीं है हमारे पास भैया, गुरु महाराज जैसा प्रसाद नहीं हमारे पास, कोई बात नहीं, छूट, कोई दिक्कत नहीं। आवृत्ति श्रावक तो हो, सम्यक दृष्टि साधक तो हो, हाँ भैया इतना तो है, कोई बात, इतना तो है ना। तो श्रद्धा की प्रतीति तो चाहिए कि मैं ध्रुव हूँ, शाश्वत हूँ, चेतना हूँ, जिन वाणी जिन वचन जयवंत है, मेरा पर पर्याय से कोई संबंध नहीं, मैं आकर्ता भोक्ता हूँ। ध्रुवता की प्रतीति, शुद्ध हूँ, शुद्ध चेतन लक्षण में आत्मा, इतनी ध्रुवता की प्रतीति तो चाहिए भगवान जी। सोते पीते उठते खाते पीते चलते फिरते, कम से कम प्रतीति, स्मरण प्रतीति अंदर से, अंतरात्मा से। ओ मैं तो निर्मल चेतन प्रकाशवान पुंज हूँ, निर्मल ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है मेरा। ऐसा बहुमान तो चाहिए, कम से कम ऐसी रुचि तो चाहिए, हर समय की बरतती हुई रुचि, हर समय का बरतता हुआ श्रद्धान, हर समय का आता हुआ बहुमान के ओ लोकालोक प्रकाश कम ध्रुवम, केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप मैं सिद्ध शुद्ध बुद्ध ममले ममल स्वभावी आत्मा। ऐसे नहीं, प्रतीति चाहिए, गाढ़ प्रतीति चाहिए, और ऐसी वैसी भी नहीं चाहिए, हल्की पतली नहीं चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि तुम्हें अंदर से अनुभूति हो आत्मा की,
हम तो ये कह रहे हैं कि जिनेन्द्र भगवान के वचनों का इतना गहरा स्तवन हो, इतना गहरा स्तवन हो, जो जिनेन्द्र भगवान के वचनों के स्तवन में अपना ध्रुव है ऐसा अनंत विश्वास अंदर से खिड़ जाए और अज्ञान में ज्ञान में पर पर्याय की दृष्टि बिला जाए। हम नहीं कह रहे कि तुम्हें अंदर से सहानुभूति हो, वो तो जिनेन्द्र भगवान के वचनों की प्रतीति सहानुभूति बन जाएगी। हम तुमसे आज कह ही नहीं रहे आत्मा की बात, हम तो आज तुमसे कह रहे हैं जिनेन्द्र भगवान ने जो सत्य स्वरूप कहा है वैसे परम शुद्ध वो चैतन लक्षणमय आत्मा ही परमात्मा ही में परम शुद्ध आत्मा ही में। हम नहीं कह रहे अंदर से नहीं आ रही, हम तो ये कह रहे हैं अंतरंग से जिनवाणी में समर्पण हो रहा है या नहीं हो रहा। हम दर्शन ज्ञान श्रद्धान ज्ञान के परिणमन की नहीं कह रहे हैं, हम श्रद्धान ज्ञान का जो जोर होना चाहिए उसकी कह रहे हैं। देख जोर भी तो परिणमन है। देखो हम क्या कह रहे हैं, देखो समझा देते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि तुम्हें सहज ही सम्यक दर्शन रूप अर्थात निर्विकल्प दशा में तुम लीन हो जाओ, स्वानुभूति आ जाए, हम ये नहीं कह रहे। तो भैया आप क्या कह रहा, हम ये कह रहे हैं कि अभी निर्विकल्पता की स्वानुभूति नहीं आ रही, आप डूब नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन वो सत्ता ही मैं हूं ऐसा प्रतीति तो आ जाए जिनवैनम, जिनेन्द्र भगवान ने कहा। ठीक है, नहीं डूब पा रहा है कोई बात नहीं, परिणमन में नहीं है डूबना, नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन सत्ता ही मैं हूं ऐसी श्रद्धांत की परिणति तो आए उत्पन्न हो, झंझनाती हुई आए अंदर से, झंझनाती हुई आए। ओ रमणी अतुलित रमणी मेरा ज्ञान विज्ञान में स्वभाव, मैं तो चैतन्य घन पिंड हूं, आदि अनादि शुद्ध हूं। देखो गुरु महाराज को आ रही तो तीनों रत्नत्रय हो रहा है, अपने को आएगी जिन भगवान के वचनों के प्रति तो अपना श्रद्धान और ज्ञान शुद्ध हो जाएगा, ज्ञान श्रद्धान ज्ञान की निर्मलता हो जाएगी। लेकिन भैया प्रगाढ़ प्रतीति चाहिए, जिन वचन जयवंत हो प्रगाढ़ प्रतीति चाहिए, प्रगाढ़ प्रतीति। जिन वाणी के जो आद्यम अनादि शुद्धम का जो सत्य है ना वो अंतर हृदय से गूंजना चाहिए कि ओहो जिन वचन जिन वचन जिन वचन, जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा हुआ शुद्ध उपदेश, जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा हुआ शुद्ध स्वभाव, अहो मैं भी वीतराग पद वाला हूँ, मैं भी वीतराग पद वाला हूँ, मैं भी वीतराग पद वाला हूँ, ऐसा अंतरंग से गुरु महाराज को आई तो तीन रत्नत्रय आ गए, आपको आए अभ्याली सम्यक दर्शन ज्ञान आ जाएगा, अभ्याली मिथ्या ज्ञान मिथ्या चरित्र से मुक्ति हो जाएगी। अभ्याली अज्ञान भाव, रागदेश भाव, कसाय भाव, सारे प्रपंच रूप भाव, जड़ भाव, ये सारे भाव बिलान लगेंगे और अभ्याली आपके दृष्टि वस्तु स्वरूप छलकने लगे, अभ्याली दृष्टि की निर्मलता प्रारंभ होगी। देखो अब भी आई, अब भी होगी दृष्टि की निर्मलता प्रारंभ। अभ्याली दृष्टि पर पर्याय परिणमन का सहकार छोड़ के, अभ्याली दृष्टि पर पर्याय परिणमन अज्ञान भाव, मोह भाव, कर्तृत्व भाव, भोक्तृत्व भाव का सहकार छोड़ के अभ्याली आपकी दृष्टि ज्ञान विज्ञान ज्ञान विज्ञान ज्ञान विज्ञान ज्ञान विज्ञान ज्ञान विज्ञान ज्ञान विज्ञान अभ्याली कहेगी ध्रुव 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 ध्रुव, अभ्याली शुद्धता की ओर जाएगी। भाई कैसे कहेगी, कैसे क्यों कब कहेगी अभ्याली? देखो जिनेन्द्र भगवान के वचनों का श्रद्धान करके देखो आप, उनकी जैसे अंदर प्रतीति आएगी बिना सहानुभूति के स्वानुभूति का अनुभव होगा। बिना सहानुभूति के स्वानुभूति का अनुभव अर्थात कहो तो स्वानुभूति का काल ना आया हो, काहे का शुद्धात्म अनुभूति की जो निर्विकल्प अनुभूति होती है उसका काल ना हो, लेकिन उसके बाद भी मैं शुद्ध हूँ ऐसी प्रतीति से शुद्धता का बोध, स्वानुभूति के बिना स्वानुभूति का बोध होगा, शुद्धता के बिना शुद्धता का बोध होगा। ज्ञान एकाकार होगा ना जिन वचनों में, तो ज्ञान जिन वचनों में एकाकार होगा तो ज्ञान जिन वचनों का अनुभव करेगा, क्योंकि ज्ञान जिस रूप होगा वो ही अनुभव करेगा। बिना स्वानुभूति के स्वानुभूति ज्ञान अनुभव करेगा ही। तो जिन वचनों को कहेगा, जिन वचनों की प्रतीति लाएगा, तो फिर जिन वचनों में एकाकार होगा उसका उपयोग जिन वचनों में तन्मय होगा। ज्ञान एकाकार होगा, अब ज्ञान एकाकार होगा बार बार कि ध्रुवी हूँ, निर्विकल्पी हूँ, ध्रुवी हूँ, तो निर्विकल्पता बढ़ेगी अर्थात जो मिथ्या विचार चल रहा है टूटेंगे, संकल्प विकल्प की धारा टूटेगी, अज्ञान मोह के परिणाम टूटेंगे, ज्ञान का परिणाम टूटेगा ही टूटेगा, अपने आप टूटेगा। बिना सहानुभूति के स्वानुभूति, ज्ञान जहाँ एकाकार होगा वो वेदन ला के देगा। ज्ञान जिन वचनों में एकाकार होगा, जिन वचनों की प्रतीति में एकाकार होगा, तो जिन वचनों का श्रद्धान का अनुभव ला के देगा, आपको सुख का अनुभव ला के देगा, सातक अनुभव ला के देगा, सम्यक प्रज्ञान प्रमाण सुख शांति और सातक अनुभव ला के देगा, आत्मरोध ध्यान के प्रपंच से मुक्त करा देगा, कर्तव्य भोक्तत्व की शल्य से मुक्त करा देगा, नाना प्रकार की शल्य विकल्प रूप चिंता से मुक्त करा देगा, नाना प्रकार के द्राग देश परिणाम, कलेशित परिणाम, मोह के परिणाम, नाना प्रकार की संसार की नाना अवस्थाओं के नाना विकल्पों से मुक्त करा देगा, तत्काल मुक्त करा देगा।
ज्ञान तत्काल मुक्त करा देगा। कैसे? जिन वचनों में एकाकार होगा, जिन वचनों की प्रतीति में एकाकार होगा, ज्ञान में ध्रुव, जिन वचनों की प्रतीति आएगी, आद्यम अनादि शुद्धम का बोध आएगा, सब समस्त संकल्प विकल्प बिला जाएंगे, सब बिला जाएंगे, सब भिन्न हो जाएंगे चेतना से, सब चेतना से भिन्न हो जाएंगे, सब दो के दो हो जाएंगे। जीव जुदा, पुद्गल जुदा। जीव जीवत्व रूप बोध में आएगा, अहो जीव तो चेतन लक्षणमयी है, और पुद्गल अचेतन जड़ रूप भासेगा, अहो ये तो मृत शरीर है, मृत शरीर है, मृत काया है, मृत काया है, मृत काया है। इस मृत काया का, इस मृत अचेतन जड़ का, इस पुद्गल का कोई मेरा संबंध नहीं है। इस पुद्गल से मेरा कोई संबंध नहीं। पुद्गल अचेतन है, जड़ है। पुद्गल से चलने वाली सारी क्रियाएं, काया देह मन वचन काय से होने वाला सारा परिणमन, सारे संयोग निमित्त, सारे भाव विभाव, सारी संसार की सारी समाज संप्रदाय अवस्था, ये सब एक समय का विकारी परिणाम है, विभाव रूप भाव है। और मैं तो निरपेक्ष निराकार वीतराग परम दैविक प्रमाण ज्ञान ज्योति स्वरूप जिन भगवान के वचनों में आया हुआ वो आद्यम अनादि शुद्धम, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, तो परम निरपेक्ष सत्ता, वो मेरा निर्विकार रूप। ये ऐसी प्रतीति आना चाहिए जिन भगवान के वचनों, जिन भगवान के वचनों की ऐसी शुद्ध प्रतीति आना चाहिए। क्या हो, मैं तो वो आद्यम अनादि शुद्धम सत्ता हूँ, मैं तो वो आद्यम अनादि शुद्धम सत्ता हूँ, मैं तो वो शुद्ध वीतराग स्वभाव परमात्मा हूँ। और ये सारा होने वाला प्रपंच संयोग सब माया है, माया है, मोह है, ममत्व है। और मैंने तो इसका अभिप्राय त्याग दिया, मैंने तो इसका पक्ष छोड़ दिया। संसार के होने वाले परिणमन का, चाहे शरीर का हो, चाहे माता का हो, चाहे पिता का हो, चाहे राग का हो, चाहे द्वेष का हो, चाहे किसी का भी परिणमन हो, मैंने तो इन सारे राग देश के परिणमन का पक्ष छोड़ दिया, मैं तो इनसे मुक्त हूँ। फिर मुझे तो एक जिनवाणी जयवंत है, बस मेरे लिए जिनवाणी ही मात सर्वोपरि है। जिन वचन चिरैन भगवान के वचन ही मात सर्वोपरि है, चिरैन भगवान की देशना ही मात सर्वोपरि है। मैं तो ध्रुव शुद्ध आत्मा हूँ, ध्रुव शुद्ध आत्मा हूँ, चेतन लक्षणमयी, मैं तो ध्रुव और शुद्ध आत्मा हूँ। इस संसार की माया रूप, संसार के दुख रूप सारे प्रपंचों से बिल्कुल मुक्त हूँ। मैं ब्रह्ममय हूँ, ब्रह्ममय हूँ, आद्यम अनादि शुद्ध मेरा स्वभाव। जैसे परम ब्रह्म परमात्मा जिनेन्द्र देव अपने अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर में लीन अपने अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर का ही उपदेश कर रहे हैं। उनके वचन सत्य है कि वैसे ही अनंत दर्शन ज्ञान गुप्त स्वभाव मेरा वीतराग पद है। मैं हूँ वो ध्रुव चैतन में सत्ता, मैं हूँ वो चेतन लक्षणमय वाला परमात्मा। वैसा का वैसा प्रतीति में अपनी घर परिवार छोड़ना नहीं है, वो अपना है ही नहीं, छूटा ही हुआ, अपना है ही नहीं। छोड़ने का विकल्प जिसको, किसको, जिसको अपना लगता, जिसका है ही नहीं उसका को क्या छोड़ना, जिसका है ही नहीं उसका क्या छोड़ना, जिसका घर पुत्र परिवार है ही नहीं उसका क्या छोड़ना। फिर भैया क्या, फिर क्या भैया क्या, फिर क्या, फिर कुछ है ही नहीं। आद्यम अनादि शुद्धम, कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कहीं भी कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ तो होगा। अच्छा, कुछ ढूंढ रहे हो तो है ना, क्या सत्ता एक शून्य बिंद ममले ममल स्वभाव है। अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर अनंत अनादि अनंत तीनों लोकालोक प्रकाशित करने वाला परम केवल ज्ञान वीतराग स्वभाव है। अस्तित्ववान अस्तित्व, अस्तित्ववान अस्तित्व, वस्तुत्ववान वस्तु, कभी ना नष्ट होने वाला मेरा ममल वीतराग परम वीतराग जिन पद जिनवर स्वामी, वो जिनेन पद है ना, वो है ना साधी अनंत काल सुखी करने वाला। साधी अनंत काल तक जिसके साथ अपने को रहना है, वो साधी अनंत काल तक जिसमें अपने को निमग्न रहना है, वो परम वीतराग ध्रुव चैतन्यमय ध्रुव वीतराग परम पद है ना। वो निरपेक्ष सत्ता लुभा क्यों नहीं रही आप? वो ज्ञान विज्ञान में स्वभाव लुभा क्यों नहीं रहा आपको? अच्छा बताओ, आपको अपने ध्रुव स्वभाव के होने का संतोष नहीं हो रहा, अभी भी ढूंढ रहा है आप और कुछ और कुछ और कुछ। ये अनादिकाल से मन की भूख, शरीर की भूख, काम की भूख, व्यासन की भूख, राग की भूख, द्वेष की भूख, ये जीव को जो मन की भूख है ना, ये जीव को मन की भूख शांत नहीं बैठने देती। और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ,
ये भोग लो, ये भोग लो, ये कर लो, ये खा लो, ये पी लो, ये बना लो, इससे बोल लो, इससे बता लो, ये भी कथा कर लो, ये इसका विचार कर लो, इसकी चिंता कर लो, इसका मनन कर लो, इसकी निंदा कर लो, इसकी चुगली कर लो, इसकी बुराई कर लो। ये काम की भूख है सब जीव, मन की भूख है। ये मन की भूख ऐसा कर लो, 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 कर्तव्य में घुमाती रहती जी, पागल बना के रखती है। इच्छाओं में, आशा में, तृष्णा में, लोभ में, स्वार्थ में, अहंकार में, पागल पागल की तरह जीव मन की भूख के साथ पागलों की तरह इंद्रिय विषय भोगों में तन में हो रहा है। जिनेन्द्र भगवान क्या कह रहा है? संतुष्ट होने, देखो इंद्रिय विषय में तो संतुष्ट हो ही नहीं सकता, पुण्य के कितने ही उदय हो, वो तो खत्म हो गई। लेकिन संतुष्ट होना है तो फिर क्या उपाय है? इन संस्कारों को खत्म करने का क्या उपाय है? इन अनादिकाल की क्षुधा से मुक्त होने का क्या उपाय है? इतना उपाय है कि आप जिनेन्द्र भगवान की वाणी में संतुष्ट हो जाओ बस, कि मैं तो आद्य अनादि शुद्ध निर्मल वीतराग पद वाला हूँ और अनादिकालीन संसार इंद्रिय भोग पक्ष अपने अंदर से निकाल दो। अनादिकाल की मन की भूख को भूख के स्थान पे देखो, उसको पर देखो, उसको पर्याय परिणमन रूप देखो, उसको संयोग परिणमन रूप देखो और अपने आप को अनंत तृप्त, अनंत संतुष्ट, अनंत वीतराग में पद वाला, अनंत दर्शन सुख स्वभावी भगवान आत्मा देखो। अपनी उपयोग को, अपनी चेतना को, अपनी चैतन्यता से संतुष्ट देखो, अपनी चैतन्यता से, अपने अनंत दर्शन से, अपने अनंत ज्ञान से, अपने अनंत सुख से, अपने परम आनंद से, अपने परम परम जो अनंत वीर की शक्ति है, अपने परम अतीन्द्रिय आनंद में गुणों से संतुष्ट देखो। आप अपनी आत्मा को, अपने हृदय को जिनवाणी से संतुष्ट देखो, वस्तु स्वभाव की संतुष्टि देखो अपने अंदर में कितनी है, जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा की संतुष्टि कितनी है आपके अंदर। संतुष्ट काय में? संसार के भोगों में नहीं। फिर संतुष्टि काय में? ज्ञान विज्ञान में, ममल पद में संतुष्टि, ज्ञान विज्ञान में, ध्रुव पद में संतुष्टि, ज्ञान विज्ञान में, चैतन्य में स्वभाव की संतुष्टि। क्या हो? मैं तो आद्य अनादि शुद्ध वीतराग पद वाला हूं। ऐसी संतुष्टि, आत्मा की संतुष्टि, चेतनता की संतुष्टि, निरपेक्ष वीतराग स्वभाव की संतुष्टि, मोह की संतुष्टि नहीं, मन की नहीं, काम की नहीं, विकार की नहीं, मन की भूख नहीं। देखो मन की भूख मिटेगी नहीं, ये बात पक्की है, लेकिन मन की भूख एक क्षण में मिट जाएगी। कब मिट जाएगी? मतलब तुम्हारा उसका पक्ष टूट जाएगा तो जो इच्छाएं अनंत दुख दे रही हैं वो इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। 90% दुख खत्म हो जाएंगे, 10% कर्मोदय मात्र बचेगा बस। 10% कर्मोदय हमेशा 10% होता है। 90% जीव की मान्यता उसे बढ़ाती है, 90% जीव का मोह से बढ़ाता है, 90% जीव की क्षुधा से बढ़ाती है। यदि आपके अंदर से वो क्षुधा खत्म हो जाए और आपको जिन भगवान के वचनों की संतुष्टि, तृप्ति हो जाए तो भैया ऑटोमेटिक अपने आप ये सारा संसार विलय को प्राप्त हो जाए। है ही नहीं, संसार झूठ है, संसार माया है, संसार कल्पना है, घर पुत्र परिवार कल्पना है, पुण्य पाप का संयोग है, कोई है ही नहीं सत्य में। यथार्थ में जिन भगवान के वचन यही कह रहे हैं कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया के अलावा कुछ नहीं है। पूरा संसार छलावा है, धोखा है। पानी के बुलबुलों की तरह यहाँ अनेक पर्याय आ रही हैं और जा रही हैं और अपने एक समय में नष्ट हो रही हैं। यहाँ कोई भी ना शाश्वत है, ना कोई भी नित्य है, ना कोई भी सत्य है। यहाँ सब अशाश्वत है, सब क्षणभंगुर है और सब अनित्य है, माया रूप प्रपंच है। जिन भगवान के वचन ये कह रहा है भैया हमें तो सत्य लग रहा है, भैया हमें तो अपने लग रहे हैं सब, बस इसका मतलब जिनवाणी का बहुमान नहीं है आपको। हमें तो वैसा अपने लग रहा है, हमरो ही पुत्र, हमरो ही परिवार, हमरो ही बच्चे, हमरो ही सब है भैया ये सब, बस भगवान जी। हिंडड़ी, अब आप इस संसार में हिंडड़ी लिखा गुरु महाराज ने, जैसे गटर का कीड़ा गटर में जन्म लेके गटर में मरता है, वैसे ही आप भी इस अज्ञानता मिथ्यात्म मोह में जन्म लेके इस मिथ्यात्म मोह के साथ मरोगे, निगोदी जाओगे आप। क्यों भैया, क्यों जाएंगे हम निगोद? आप ही तो कह रहे हो कि आपको संसार अपना लग रहा है, संसार अपना लग रहा है तो आप जाओगे निगोद। क्या करें? आद्य अनादि शुद्धम की प्रतीति ला, श्रद्धान जगाओ, ज्ञान जगाओ, तत्व की निष्ठा जगाओ। कैसे जगा ले भैया? जिन भगवान के वचन कब से सुन रहा है? 5 साल हो गए। बोध काहे नहीं आ रहा हो कि मैं शुद्ध हूँ? प्रतीति काहे नहीं आ रही जिन वचनों की? मैं तो शुद्ध हूँ, पर का करता धरता नहीं हूँ, पर का भोगता नहीं हूँ, पर रूप परिणमित नहीं होता, संसार में जन्म मरण नहीं करता, मैं वीतराग में पद वाला हूँ, मैं जिनेन्द्र हूँ, जिनवर स्वामी हूँ, मैं जीवन मरण से परे जिनवर स्वामी हूँ, जिनवर स्वामी हूँ,
मैं ध्रुव वीतराग पद वाला हूँ, मेरा पदगल रूप परिणमान नहीं होता। मैं तो जयवंत जयवंत जिनवैनम जयवंतम, जिन भगवान के वचनों में जीवित चैतन्यमय प्राण वाला हूँ। प्रतीति प्रतीति अहो अहो जिन बचन, अहो 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 जिन बचन, जय हो जिन बचन। शब्द थोड़ी ना ये जिन बचन है। तुम शब्द सुनते हो ना, हमने परसों ही रस स्वरूप बताया था। शब्द सुनते हो, बुद्धि की समझ सुनते हो, इसलिए तुम्हें बहुमान नहीं आता। तुम जानते नहीं इसकी, इन वचनों की कीमत नहीं जानते। निरपेक्ष दर्शन को, निरपेक्ष जिन वचनों को सुनने का तुम्हें सलीका नहीं आता। क्यों? क्योंकि तुम शब्दों की पकड़, बुद्धि की पकड़ लग के बैठे हो। ज्ञान अमृत रस धार में नहाना नहीं आता तुम्हें। ज्ञानम स्नान पंडिता कोई सिद्धि नहीं हो रही तुम्हें। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि क्षयोपम से पकड़ रहा हो ना। यदि श्रद्धा से ग्रहण करते, आस्था समर्पण से ग्रहण करते, जिन वैनम जयवंतम से इस मंत्र में ही आद्यम अनादि शुद्धम समा जाता। कच्चु चिंतन नहीं हो और जिन वैनम जयवंतम की आवाज अंदर से आ जाए कि जिन भगवान के वस्तु स्वरूप सत्य है। श्रद्धा से काम होता है भैया। स्मरण से काम, बुद्धि के परिणमन से काम थोड़ी ना चलता कि भैया बहुत निर्णय कर रहा है, बहुत निर्णय कर रहा है। ये तो प्रथामिक भूमिका है। निर्णय से ऊपर यदि एक बार अंदर से आवाज आ जाए, ओ जिन वाणी, जिन भगवान के वचन, मेरा आद्य अनादि चेतन लक्षण में ही परमात्मा, एक बार का बहुमान तुम्हारे करोड़ों घंटों के चिंतन को एक तरफ कर देगा। एक तरफ एक बार की प्रतीति है, महीने भर की तुम्हारी उधेड़ बुन को अलग कर देगी। मतलब महीने भर की उधेड़ बुन एक तरफ और एक समय की प्रतीति एक तरफ। प्रतीति है सच्ची श्रद्धा है। श्रद्धा का विशुद्ध रूप है प्रतीति, निर्मल रूप है प्रतीति। आती है जिन भगवान के वचन जयवन, अहो वाणी जयवन। वस्तु स्वभाव का अंदर बोध आता है, बोध रोम रोम रोमांचित होता है। हमारे पास तो कच्छू भी नहीं है, न क्षयोपम, न बुद्धि, न कच्छू। हमें इतनी बस है, बस इतना ही है। जिन भगवान के वचन जयवंत हैं, उसके बल पे देख लो अमृत धार खिलती है रोज। कहाँ से आती नहीं पता, कहाँ जाती नहीं पता, क्यों आती नहीं पता, बस इतना पता है कि जिन भगवान के वचन है जयवंत है। फिर क्या कहना चाह रहे हैं आप? बहुमान जगाओ, बहुमान जगाओ, रोमांच जगाओ। आत्मा से तार होके अपने अंदर में अनंत बहुमान को प्रकट करो। अहो ऐसी निरक्षरी वाणी, महा तो देवता परिवर्तित करके देते हैं माधवी भाषा से, मंदर जाति के गण देव, लेकिन यहाँ तो अपने को सहज अपनी भाषा में ही मिल रही है। ओ जिन वचन मिल रहा है मुझे। ये तो समोषण से भी ज्यादा अतिशयकारी बात हो रही है। वहां तो देवताओं द्वारा सब है, यहाँ तो साधारणता सहजता में मिल रहा है, उपादान की बलवत्ता से मिल रहा है, सदगुरु के आशीर्वाद से मिल रहा है। अनंत अनंत महिमा करो, अनंत अनंत बहुमान करो, अनंत अनंत रोमांच करो कि जिनवाणी मिल रही है भगवान। प्रतीति मिलाओ इस सत्य को। अहो अपने आप ही शुद्ध उपयोग का बहुमान आ जाएगा, अपने आप ही शुद्ध दर्शन ज्ञान का बहुमान आ जाएगा, अपने आप ही रत्नात्रय की प्रकटता होने लगेगी। अंदर से रत्नात्रय का भाव प्रकट होने लगेगा, शुद्धात्मा की भावना उत्पन्न होने लगेगी। कब? जिन वाणी का, जिन वचनों का बहुमान अंदर से होगा तो अपने आप रोम रोम रोमांचित हो उठेगा। जिन भगवान के वचनों के आह्लाद में जीव की परिणति उछल उछल के कूद कूद के रहे, नाच नाच नृत्य करेगी। अहो जिनवाणी जयवंत है, जिनवाणी जयवंत है। बाहर में कुछ नहीं बदलता भगवान, अंतरंग में जीव का उपयोग और दृष्टि बदलती है तो फिर बाहर का परिणमन में भी, संयोग निमित्त में भी ढिलास आ जाती, और ढिलास आ जाती, संयोगों में भी ढिलास आ जाती। क्यों? कर्म छह होते हैं ना। कम छह मुक्ति कारणम शुद्धम। सच्ची निर्मल श्रद्धा ज्ञान से अनंत अनुबंधी मिथ्यात और मोह का परिणाम मिलाता है ना। अनंत अनुबंधी मिथ्यात के साथ कसाय और मोह का भाव मिलाने से क्या होगा? जो अनंत संसार है उसकी पकड़ टूट जाएगी, और जहाँ अनंत संसार का पकड़ टूटी, पक्ष टूटा, वहाँ जीव को खुद निराकुलता होती है। उसके परिणामन में सब में बहुत कुछ चीज में अंतर आने लगता है। अंतरात्मा का विवेक जागृत होने लगता है, भेद ज्ञान का निर्णय होने लगता है अंदर से। अंतरात्मा भेद ज्ञान अंतर से करती है, अंतर से सत्य और गलत का निर्णय खुद देती है। पर से भिन्नता खुद होती है, अपने आप होती है। भेद ज्ञान करा थोड़ी जाता है, भेद ज्ञान प्रकट होता है। किसको? जिसको वस्तु स्वभाव स्वीकार हो, जिन भगवान के वचन स्वीकार हो। जैसे जिन वाणी सर्व भगवान की वाणी स्वीकार हो,
जिसे सर्वज्ञ भगवान के वचन स्वीकार हो उसे भेद ज्ञान प्रकट होता है। और भेद ज्ञान करने से जिंदगी निकलती है, लेकिन भेद ज्ञान हो नहीं पाता। बिना श्रद्धा के भेद ज्ञान कहाँ से? बिना श्रद्धान के वेद ज्ञान कहाँ से होगा भगवान जी? पहले सच्ची आत्मा की श्रद्धा तो लेके आ। जैसे जिनेन्द्र भगवान के वचनों का स्मरण करके आचार्य तारण तरण देव दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की निर्मलता को प्रकट कर चुके हैं। आप भी जिनेन्द्र भगवान की वचनों की प्रतीति लाके आप अपने श्रद्धान को तो निर्मल करके बताओ, ज्ञान की निर्मलता तो करके बताओ। चारित्र की छूट दे रहे हैं इस भूमिका में, सम्यक चरण चारित्र की अनुमोदना तो करके बताओ। ज्ञान विज्ञान में पद का गहन 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 में भी गहन विश्वास तो करके बताओ। ओ ज्ञान विज्ञान में ममल पद, ज्ञान विज्ञान में ममल पद, ज्ञान विज्ञान में ममन पद, ज्ञान विज्ञान में मेरा ममले ममल स्वभाव। मैं तो आदि अनादि से शुद्ध चेतन लक्षणमय आत्मा ही हूँ। मेरा पर पर्याय पर पदार्थ पुद्गल से कोई संबंध। प्रतीति 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 जिन वैनम जयवंतम की प्रतीति है हृदय में भावना। जैन भगवान के वचनों को अपने हृदय से अनुमोदन करने का भाव है कि हो जिन वचन जयवंत, जिन वचन जयवंत। भैया बहुत सूक्ष्म मार्ग है ये। जिन भगवान की आज्ञा के बिना बढ़ता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, सबके ज्ञाता दृष्टा हैं, सारे वस्तुओं का यथार्थ स्वरूप जानते हैं। उनके निर्णय के बाद और कोई निर्णय नहीं होता, अर्थात उनके ज्ञान में जो झलक गया वो फाइनल है बस, उसके बाद फिर और कुछ जानने को देखने को नहीं बचता। इसलिए उनके द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वरूप सर्वत्र सम्यक दृष्टियों को मान्य है, सम्यक दृष्टियों को मान्य है। लेकिन मिथ्या दृष्टि को मान्य हो जाए तो वो मिथ्या दृष्टि कहाँ से बचे? उनके द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वरूप सम्यक दृष्टियों को मान्य है, उनके द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वरूप सम्यक दृष्टियों को मान्य है। इसलिए उनके वचनों की प्रतीति करके हर भव्य आत्मा, उनके वचनों का सहकार करके हर भव्य जीव अपने निर्वाण के दर्शन ज्ञान स्वरूप के मार्ग को प्रशस्त कर रहा है, श्रद्धा ज्ञान की निर्मलता में आरोहण कर रहा है। जिन भगवान के वचनों को स्वीकार करके वो वस्तु स्वभाव को वैसा का वैसा स्वीकार करके जीव अपने मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर रहा। ये कैसे प्रशस्त कर रहा? हमें भी तो बता दो। यही तो बता रहे हैं भगवान। सिर्फ उसे इतनी गाढ़ श्रद्धा, इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा, इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा है कि उसको अंतरंग से प्रतीति में बरत रहा है कि ओ मैं तो तीनों लोगों का नाथ। बस ये जो प्रगाढ़ श्रद्धा है, ये जो प्रचंड श्रद्धा है, ये प्रचंड श्रद्धा ध्रुव स्वभाव की प्रतीति रूप जो प्रचंड श्रद्धा है, ये प्रचंड श्रद्धा ही उसकी प्रतीति ही मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष मार्ग अर्थात क्या? ज्ञान में तत्व की प्रतीति। 2-3 दिन से बता रहे हैं इस बात। प्रतीति, ज्ञान में तत्व की प्रतीति, ज्ञान में शाश्वतता का बोध, ज्ञान में शाश्वतता की वर्तना, ज्ञान में जो शाश्वतता की वर्तना है इसका ही नाम मोक्ष मार्ग है। और यदि ज्ञान में उपयोग में अशाश्वतता की वर्तना है, संसार संयोग की वर्तना है, तो संसार मार्ग है। परिणमन को अलग नहीं कर रहे हम, अशाश्वतता का परिणमन चल रहा है। शरीर का, खाने का, पीने का, रहने का, चलने का, उठने का, ये परिणमन चल रहा है। परिणमन है, परिणमन में है, लेकिन ज्ञान में ये परिणमन जो चल रहा है शरीर संयोग का, यह सत्य है। और ध्रुव शाश्वत, ध्रुव स्वभाव सत्य है। ज्ञान में शास्त्रीय आगम की भाषा में ज्ञान में पुद्गल आदि का परिणमन है, और ज्ञान में ज्ञान गायक रूप परिणमन उपाधि है। शास्त्रीय भाषा में सुनना है तो ऐसे सुन लो। पर पदार्थ परिणमन है, पुद्गल परिणमन है, और ज्ञान में ज्ञानाकार चैतन्य में ध्रुव सत्ता उपाधि है, ध्रुव है, अचल है, प्रतीति, स्वावलंबन। जिन भगवान के वचनों का अतः अनंत बहुमान, अहो आद्यमनादि शुद्ध, मेरा ममलय ममल प्रकाशवान शुद्ध चैतन्य स्वभाव, मेरा ममलय ममल प्रकाशवान, मेरा ध्रुव चैतन्य स्वभाव, मैं तो ज्ञान विज्ञान में स्वरूप वाला हूँ, ज्ञान विज्ञान में पद वाला हूँ, ज्ञान विज्ञान में निर्विकार मेरा शुद्ध बुद्ध स्वभाव है, शुद्ध बुद्ध स्वभाव है, स्वभाव से शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ। इतनी अंतर से आस्था बैठनी चाहिए भगवान जी, जब आप सच्चे श्रावक कहलाओगे। अतः साधक कहलाओगे आप, मोक्ष मार्ग के साधक, जिन मार्ग में आरोहण करने वाले। कब? जब आपको जिन भगवान के वचनों की मात प्रतीति रह जाएगी, और संसारी जीवों के जो झूठे वचन है ना, इनसे आस्था उड़ जाएगी। कोई राग वचन बोले तो आस्था ना रहा है,
कोई मोहे के वचन बोले तो आस्था ना रहा है, कोई तुम्हारे हित की बात बोले तो आस्था नहीं रहा है, कोई तुम्हारे अहित की बात बोले तो आस्था नहीं रहा है। तुम्हें संसार के वचन झूठे प्रतीत होने लगेंगे, संसार और संसारियों के वचन, सबके वचन झूठे प्रतीत होने लगेंगे, और जिन भगवान के वचन सच्चे प्रतीत होंगे कि अहो जिन भगवान के वचन सच्चे हैं बस। बाकी संसार के जितने भी लोग जो कुछ भी कहते हैं वो तो अपने अपने स्वार्थ से कहते हैं, चाहे कोई तुम्हारे हित की बात कहे चाहे अहित की बात कहे, चाहे वो बात तुम्हें अच्छी लगे या तुम्हें बुरी लगे। सामने वाला जो कहता है वो अपने स्वार्थ से कहता है, और तुम्हें जो सुनाई देता है, तुम्हें जो प्रतीति में आता है, वो तुम्हारी मानता से तुम्हारी प्रतीति में आता है, उसके कहने से नहीं आता प्रतीति। क्यों? क्योंकि वो तो कुछ भी कह सकता है, आपके पास अभिप्राय, आप उसके प्रति आपकी जैसी भावना होगी आपको वैसा प्रतीति में आएगा। सामने वाला जैसा कहे वैसे ही आपको अनुभव में आए, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। आपके पास जैसी धारणा है, जैसी मानता है, वैसा आपको प्रतीति में, वैसा आपके अनुभव में आए। तो भैया क्यों? क्योंकि वो उसके कर्मों से परिणमित हो रहा है, आप आपके कर्मों से परिणमित हो रहे हो। वो अपनी मिथ्या मानता है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चाहत का भोग कर रहा है, आप अपने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चाहत का भोग कर रहे हो। और ज्ञानी इन दोनों से परे अपने भीतराग ध्रुव स्वभाव में रमणता कर रहा है। जिन भगवान के वचनों की रमणता, जिन भगवान के वचनों की रमणता, जिन वाणी की रमणता, जिन भगवान के वचनों की रमणता, भगवान जी संसारियों के नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की रमणता की बात चल कर रही है, ध्रुवता की रमणता की बात चल रही है। भैया सत्य है प्रभु की वाणी, अंदर से विश्वास से आत्मा बोले, आत्मा सत्य है प्रभु की वाणी, सत्य है प्रभु की वाणी। जिन पर प्रभु के वचन सत्य है, रोम रोम रोमांचित होके कहे, कहो जिनवर भगवान आपकी वाणी जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है। अपने आप ही 90% मोक्ष मार्ग हो जाएगा यही। जिन भगवान के वचनों की शाश्वतता का, जिन भगवान के वचनों के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप का बोध आ जाए, प्रतीति आ जाए, 90% मोक्ष मार्ग खत्म हो जाएगा यही। अर्थात 90% मुक्ति हो जाएगी, सुखी हो जाओगे 90%। 10% बचेगा क्या? तत् समय की योग्यता से घटने वाला परिणाम भर बचेगा बस 10%। जब कट जाए, निर्वाण जब हो जाए तब, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत की परिणति जब आ जाए तब 10% परिणाम बचेगा बस। लेकिन अंतरंग से बोध आए, बोध बोध प्रतीति, अहो आद्यमनादि शुद्धम। जिनवाणी कह रही कि मैं शुद्ध चेतन लक्षणमयी हूँ। अब जिनवाणी ने कह दिया, इसके बाद तो कोई विकल्प ही नहीं होता। जिनवाणी कह दिया संसार पर्याय परिणमन सब माया सब बिला जाएगा। अब जिनवाणी ने कह दिया तो किससे मोह करना, किससे राग करना, किसको देखना, किससे झगड़ना, किससे लड़ना, किससे अच्छा बोलना, किससे प्रेम करना, किससे प्रीति करना, किससे भाई कहना, किससे बहन कहना, क्या लेना देना? कोई कुछ है ही नहीं है। सब माया के कुटरा पुतरिया है। अपना शरीर खुद ही माया है तो दूसरों के शरीर कहाँ से अपने हो जाएंगे? ये पुद्गल जो देह है, जिसके संयोग में इस डब्बा मल पुंज भरा हुआ है डब्बा, ये कचरा, ये देह, जब ये खुद ही पुद्गल है, ये खुद अपना नहीं है, तो इस पुद्गल से जुड़े हुए दूसरे अपने कहां से हो जाएंगे? ये बता दो तुम तो। जब ये ही अपना नहीं है तो इससे जुड़े हुए बाकी सब ये सारे पुद्गल, इससे दिखने वाले, इससे सुनने वाले, इससे अनुभव में आने वाले, इससे माता कहलाने वाले, इससे पिता कहलाने वाले, इससे पुत्र कहलाने वाले, इससे होने वाले सारे संबंध तुम्हारे कहां से हो जाएंगे और कब हो जाएंगे? जब जय ही तुम्हारा नहीं है। भगवान जी क्या कर ले? जिन भगवान के वचन को स्वीकार कर लो कि शरीर आदि से भिन्न मैं एक अखंड चैतन्य घन परमात्मा ही हूँ, मेरा किसी संयोग आदि से कोई संबंध, स्वीकार करके बता। जिन भगवान के वचनों की, जिन भगवान के शुद्ध वचनों की अंतरंग हृदय से, अंतःकरण से स्वीकारता करते हुए बताओ कि वास्तव में जिन वचन जयवंत है, ये पर्याय आदि विकारी भाव, इनसे मेरा कोई संबंध ही नहीं है। मैं तो वीतराग ध्रुव पद वाला हूँ। स्वभाव 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 विलसाई, नाम धरे मेरो का जाए। नाम धर लो तुमको जो रखना है, माता पिता पुत्र परिवार, या सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत कह लो, या मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान चाहत कह लो। ये संसार के पुद्गल नाम है, नाम से मेरा क्या बिगड़ रहा है? स्वभाव तो स्वभाव में विलस रहा है,
शुद्ध चेतना, अजर अमर अविनाशी आत्मा तो अजर अमर अविनाशी शाश्वत चेतन पद तो अपने अजर अमर अविनाशी शाश्वत ध्रुवता में ही बरत रहा है। उस दर्शन ज्ञान चैतन्यमय स्वभाव का कभी कोई घात करने में सामर्थ्य नहीं है। मतलब वो चेतना कभी नष्ट नहीं होने वाली, वो अस्तित्व रूप है, जयवंत रूप है, कायम सत्ता है। वो वीतराग परमात्मा है जो जिनवैनम जयवंतम, जो जिनैन भगवान की वाणी में उत्पन्न हो रहा। अब आपको कितनी श्रद्धा जिनवाणी की, आपको कितनी श्रद्धा आचार्य देव की वाणी की। आप आचार्य परमात्मा जिनैन भगवान के वचनों को आचार्य तारन देव ने जो अनुभव प्रमाण मुक्ति का मार्ग दिया है, उस मुक्ति के मार्ग को आप कितना हृदय कंठ से रुच रुच के पीते हैं। क्या हो मति श्रुतस्य संपूर्णम ज्ञानम पंचमयम धर्मम, मति श्रुत संपूर्णम, मति श्रुत ज्ञान की संपूर्णता ज्ञानम पंचम ज्ञान को प्रकट, केवल ज्ञान को प्रकट करने वाली है। भाई मति श्रुत ज्ञान की संपूर्णता क्या है? ये कि मैं ध्रुव हूँ, मैं आद्य अनादि शुद्ध हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ। मति श्रुत ज्ञान में अपने निर्मल वीतराग पद का बोध, मति श्रुत ज्ञान में अपने ध्रुवता का बोध, मति श्रुत संपूर्णम, पूर्णता का बोध। कैसा पूर्णता का बोध? ज्ञानम पंचमयम धर्मम, जैसा पंचम केवल ज्ञान में केवल ज्ञान प्रकाशित हो रहा है, वैसे ही ध्रुव केवल ज्ञान स्वरूप में बोध, जिन वचन जयवंतम, जिन वचनों का बोध, वैसा का वैसा हूं। 1% कोई अंतर नहीं है मेरे में। अप्पा परमात्म तुल्यम च, जैसे परमात्मा है वैसा मैं हूं, 1% अंतर नहीं। ये किसको आएगा ऐसा बोध? जैसे जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा होगी उसको आएगा, जैसे जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा नहीं होगी उसे नहीं आएगा। ऐसी प्रतीति किसको आएगी? जो जिन भगवान के वचनों के प्रति आत्मा को समर्पित करके बैठा है, जिन वचनों के प्रति अपने आप को समर्पित करके बैठा है, उस भव्य आत्मा को इस संयोगों में रहते हुए भी ऐसी बोध अंतरंग आत्मा की जागृति आएगी, ओ मैं इन सबसे भिन्न हूं। और भैया जो जिन भगवान के वचनों के प्रति समर्पित नहीं है, जो जिन भगवान के वचनों की आस्था करके नहीं बैठा, उसे कहीं भी रहते हुए, चाहे वो मंदिर में हो चाहे कहीं बैठा हो, उसे कहीं भी रहते हुए शरीर का ही बोध बन रहा है। अरे मैं तो शरीर ही हूँ, मैं तो राग ही हूँ, मैं तो देशी हूँ, मैं तो मिथ्याती हूँ, मैं तो संसारी हूँ, शरीर मेरा, संयोग मेरे, कर्तव्य ये, वो उसे बोध ही बना रहेगा। मिथ्या दृष्टि जीव को एक समय के लिए भी संसार का बोध खत्म नहीं होता, संसार की प्रतीति खत्म नहीं होती। सम्यक दर्शन होने के बाद ही संसार की प्रतीति मिलाती। सम्यक दृष्टि जीव को ही संसार की प्रतीति नष्ट होती है, नहीं तो मिथ्या दृष्टि तो कहीं भी हो, स्वर्ग में हो, चाहे नरक में हो, चाहे समोसरण में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे चित्तालय में हो, चाहे मंत्र का जप कर रहा हो, चाहे उपास कर रहा हो, चाहे महाव्रत ले रहा हो, चाहे कोई सी भी क्रिया कर रहा हो, मिथ्या दृष्टि जीव बाहर में करने वाली कोई सी भी क्रिया से हर पल, कितना ही ऊंचा शुभ परिणाम महाव्रत का तक क्यों ना हो, हर पल वो संसार की प्रतीति में डूबा हुआ है। वो सम्यक दृष्टि जीव घर में हो, 6 खंड के बीच में हो, 96,000 रानियों के बीच में हो, 125 करोड़ नाती पंथी हो, कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो कहाँ है, वो हर जगह शाश्वतता के बोध में है। हर समय जिनेन्द्र भगवान के वचनों को स्वीकार कर रहा है, हर समय अपने ज्ञान विज्ञान में ममल पद को स्वीकार कर रहा है। अब आप बता भैया, आपको काय का बोध है? भैया अब भी तो हमें नहीं पता, भैया तुम्हें नहीं पता इसका मतलब तुम्हें ज्ञान की जागृति नहीं है। नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें शुद्धात्मा का बोध तो पता होना चाहिए कि तुम्हें आता है नहीं आता। जिन भगवान के वचनों का रोम रोम रोमांचित करता हो बहुमान आता है नहीं आता? भाई अभी नहीं आता, सुनो फिर जिन वचन और प्रीति से सुनो। एक बार सुनते हो तो 2 बार सुनो, 2 बार सुनते हो तो 4 बार सुनो। क्यों भैया? जितना जिन वचनों के प्रति आस्था बढ़ेगी, बिल्कुल शुद्ध देखना, लेकिन जहाँ सिर्फ शुद्धता ही शुद्धता बरत रही हो, जितनी शुद्ध वचनों के प्रति आस्था बढ़ेगी, जितना वस्तु स्वभाव का श्रद्धान बढ़ेगा, उतना अंदर से एक अंतर आत्मा खुद का आएगी, ओ जिन वचन जयवंतम, संसार तो सब माया है, एक ध्रुव ही मेरा अपना 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 है, एक ध्रुव मात्र ही मेरा अपना है, ध्रुव के अलावा और कोई अपना नहीं है। ध्रुव से ध्रुवता की लगन लग जाए, बस ध्रुव में ध्रुवता की लगन लग जाए, बस एक बार अंतर आत्मा से ध्रुव में ध्रुवता की लगन लग जाए, बस एक बार अंतर आत्मा में ध्रुवता की लगन लग गई तो बस
फिर इस 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कराने वाला और कोई नहीं। एक बार ध्रुव में ध्रुवता की लगन लग जाए, एक बार दृष्टि में शुद्धता को परखना आ जाए, अपने अंतरंग उपयोग में, अपनी अंतरंग दृष्टि में शुद्धता को परखना आ जाए कि शुद्धता क्या है, चैतन्यता को परखना आ जाए कि चैतन्यता क्या है, अपने आप ही अचेतन भाव मिलाने लगे। चैतन्यता की परख आ जाए, जिन भगवान के वचनों की महिमा आ जाए, या शुद्धता की दृष्टि आ जाए, कुछ भी आए जीव के पास, लेकिन भैया कुछ ना कुछ तो आए। क्यों? क्योंकि संसार भय दुखानी वैराग्यम जैन चिंते, क्योंकि पात्र भव जीव को इस भयभीत संसार से वैराग्य है, वृत्ति का भाव है, इसलिए उसके पास कुछ ना कुछ तो स्वरूप में आचरण करने का सहारा अर्थात ध्रुव का आश्रय बना ही रहेगा। कुछ ना कुछ तो उसके पास होगा, कुछ ना कुछ तो उसकी प्रतीति में होगा, कुछ ना कुछ तो उसके सम्यक दर्शन की सच्चाई है ना, उसके पास श्रद्धा है ना, तो कुछ ना कुछ तो उसके पास वर्तना होगी, कहीं ना कहीं तो उसे ध्रुवता का एहसास होगा ही होगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि है ना। इसलिए भगवान जी बस इतना ही के पूरा कर रहे हैं। आज तो पूरी चर्चा में एक ही एक बात आई, बस आचार्य तारण तरन देव ने जिन भगवान के वचनों की प्रतीति से रत्नात्रय को, तीनों रत्नात्रय को उत्पन्न कर लिया, अपन भी जिन भगवान के वचनों की प्रतीति से दर्शन ज्ञान को तो उत्पन्न करेंगे ही करेंगे, कर ही रहे हैं, चारित्र को भी करेंगे भैया। कि अपने गुरुदेव ने करा तो अपन क्यों नहीं कर रहे? अपन भी करेंगे भैया, अपना भी यही मार्ग है, हर ज्ञानी का एक मार्ग है, हर ज्ञानी के लिए एक मार्ग है। इसलिए भैया इस ज्ञान विज्ञान में ममल स्वभाव की, ज्ञान विज्ञान में ममल पद की हृदय से, अंतर हृदय से अनुबोधना करो, अंतंग हृदय की भावनाओं से अनुबोधना करो कि मैं तो ममल स्वभावी भगवान आत्मा ही हूँ, पर पर्याय परिणमन से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, अज्ञान को ज्ञान आदि विवाह भाव से मेरा लेना देना, चतुर्गति संसार की यात्रा से मेरा कुछ लेना देना, सत्ता एक शून्य बिंद ममले ममल स्वभाव। बोलिए जिनेन्द्र भगवान की अमृतमयी शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो, जय हो। चैतन्यमयी ध्रुव भगवान आत्मा की जय हो।